ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज क्या है? गलत स्ट्रैटेजी, लो कैपिटल या मार्केट मैनिपुलेशन? नहीं, सबसे डेंजरस चीज है एक इमोशनल ट्रेडर। क्योंकि सच ये है, मार्केट किसी ट्रेडर को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ट्रेडर खुद अपने इमोशन से डिस्ट्रॉय होता है। कभी नोटिस किया है, जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है, और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो फियर एक्टिवेट हो जाता है। फिर ट्रेडर जल्दी एग्जिट करता है, स्टॉप लॉस हटाता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है, ओवर ट्रेड करता है और धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रेस बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम मार्केट नहीं होती, प्रॉब्लम माइंडसेट होती है। और इसी रियलिटी को डीपली एक्सप्लेन करती है लेजेंडरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ये सिर्फ ट्रेडिंग बुक नहीं है, ये ट्रेडर के माइंड का मिरर है। ये दिखाती है कि ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, इमोशंस कैसे डिसीजंस डिस्ट्रॉय करते हैं, और डिसिप्लिन क्यों ट्रेडिंग की रियल सुपर पावर है। और आज की ये डीप समरी तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 1, हर ट्रेडर का सपना। जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग डिस्कवर करता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। वो सोशल मीडिया पर लग्जरी कार्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, बिग प्रॉफिट्स, फास्ट सक्सेस, सब कुछ देखता है और सोचता है बस अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। फिर शुरू होती है लर्निंग जर्नी। वो इंडिकेटर सीखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखता है, और धीरे धीरे उसे कॉन्फिडेंस आने लगता है। उसे लगता है अब मैं मार्केट समझ गया। लेकिन रियलिटी बहुत जल्दी सामने आ जाती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता, मार्केट साइकोलॉजी टेस्ट करता है। चैप्टर 2, पहला रियल लॉस। डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग इजी लगती है। क्यों? क्योंकि वहां इमोशंस नहीं होते, लेकिन जैसे ही रियल मनी रिस्क पे लगती है सब बदल जाता है। अब हर कैंडल इमोशनल लगती है, हर मूवमेंट स्ट्रेस क्रिएट करती है, और पहला बड़ा लॉस ट्रेडर को अंदर से हिला देता है। अब उसके अंदर क्वेश्चंस शुरू होते हैं। क्या मैं गलत हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है? क्या स्ट्रैटेजी खराब है? लेकिन ऑथर बोलता है मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस की वजह से नहीं हारते, वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से हारते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डिफिकल्ट चीज मार्केट को समझना नहीं, खुद को समझना है। चैप्टर 3, फियर का साइकोलॉजी। फियर ट्रेडिंग का सबसे कॉमन इमोशन है। हर बिगिनर फियर फील करता है। फियर ऑफ लूजिंग मनी, बीइंग रॉन्ग, फेलियर, लूजिंग कॉन्फिडेंस, और यही फियर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। एग्जाम्पल, ट्रेडर ने एंट्री ली, ट्रेड थोड़ा ऑपोजिट गया, बस पैनिक शुरू। अब ट्रेडर चार्ट बार बार देखता है, जल्दी एग्जिट करता है, स्टॉप लॉस मूव करता है, इमोशन से डिसीजन लेता है, और धीरे धीरे डिसिप्लिन खत्म होने लगता है। ऑथर बोलता है फियर ट्रेडर को क्लियर डिसीजंस लेने नहीं देता, क्योंकि फियरफुल माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में इंसान लॉजिक नहीं इमोशंस फॉलो करता है। चैप्टर 4, ग्रीड का ट्रैप। फियर ट्रेडर को रोकता है, लेकिन ग्रीड ट्रेडर को खत्म करती है। जब ट्रेडर कुछ प्रॉफिट्स कमाने लगता है तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब वो सोचता है मैं मार्केट समझ गया, अब बड़ा लॉट साइज यूज करता हूं, अब रिस्क बढ़ाता हूं, और यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। क्योंकि मार्केट ईगो को टॉलरेट नहीं करता, एक गलत डिसीजन और पूरा अकाउंट वाइप आउट। ऑथर बोलता है मार्केट हमेशा हम्बल ट्रेडर को रिवॉर्ड करता है। ग्रीडी ट्रेडर ज्यादा ट्रेड्स लेता है, अननेसेसरी रिस्क्स लेता है, पेशेंस लूज कर देता है, और यही मिस्टेक्स उसे लॉन्ग टर्म फेल कर देती हैं। चैप्टर 5, डिसिप्लिन क्यों सबसे बड़ी स्किल है। बहुत लोग सोचते हैं ट्रेडिंग सक्सेस स्ट्रैटेजी से आती है, लेकिन ऑथर बोलता है स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी यूजलेस है अगर ट्रेडर इमोशनली अनस्टेबल है। डिसिप्लिन मतलब सेटअप का वेट करना,
रूल्स फॉलो करना, स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करना, इमोशंस कंट्रोल करना। लेकिन बिगिनर्स इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें जल्दी पैसा चाहिए और इम्पेशेंस ट्रेडर को मिस्टेक्स करवाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है, वो मार्केट चेज नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटीज का वेट करता है, क्योंकि उसे पता है हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। चैप्टर 6 है लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। ये पूरी बुक का सबसे डीप लेसन है। लॉसेस नॉर्मल हैं, लेकिन बिगिनर्स लॉसेस को पर्सनली लेते हैं। उन्हें लगता है मैं फेलियर हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, और यही इमोशनल अटैचमेंट डेंजरस बन जाती है। फिर ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता है, लूजिंग ट्रेड होल्ड करता है, होप पर ट्रेड करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर डिफरेंटली सोचता है। वो लॉस को फेलियर नहीं, बिजनेस एक्सपेंस मानता है। जैसे कोई बिजनेस रेंट पे करता है, सैलरीज पे करता है, वैसे ही ट्रेडर लॉसेस पे करता है, क्योंकि लॉसेस ट्रेडिंग का पार्ट हैं। चैप्टर 7 मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिगिनर ट्रेडर सर्टेनिटी चाहता है। उसे लगता है परफेक्ट सेटअप एग्जिस्ट करता है, मार्केट प्रेडिक्टेबल है। लेकिन ऑथर बोलता है मार्केट अनसर्टन है, यहां कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, और सक्सेसफुल ट्रेडर यही अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है। वो प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। चैप्टर 8 रिवेंज ट्रेडिंग का डिस्ट्रक्शन। हर ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग फेज से गुजरता है। एक बड़ा लॉस और माइंड में सिर्फ एक थॉट, अब ये पैसा वापस लेना है। फिर ट्रेडर जल्दी जल्दी एंट्रीज लेता है, बिना सेटअप ट्रेड्स लेता है, रिस्क बढ़ा देता है, और इमोशंस अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑथर बोलता है इमोशनली डिस्टर्ब्ड ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉसेस के बाद ब्रेक लेते हैं, काम रहते हैं, इमोशनल स्टेट में ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं एक इमोशनल डिसीजन मंथ्स की मेहनत खत्म कर सकता है। चैप्टर 9 कंसिस्टेंसी कैसे आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर ट्रेड विन करना नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब सेम डिसिप्लिन मेंटेन करना, सेम रूल्स फॉलो करना, इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। प्रोफेशनल ट्रेडर ओवर एक्साइटेड नहीं होता, ओवर डिप्रेस्ड नहीं होता, वो बस प्रोसेस फॉलो करता है, और यही हैबिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करती हैं। चैप्टर 10 द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। असल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब ट्रेडर लॉसेस से डरना बंद कर देता है, इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाता है, पेशेंस डेवलप कर लेता है। अब उसका फोकस मनी पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है, और यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। फाइनल लेसन, इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल लेसन, ट्रेडिंग का रियल बैटल मार्केट के अगेंस्ट नहीं, खुद के माइंड के अगेंस्ट होता है। असल में ट्रेडर चार्ट से कम इमोशन से ज्यादा हारता है, और जिस दिन ट्रेडर डिसिप्लिन डेवलप कर लेता है, फियर कंट्रोल कर लेता है, ग्रीड कंट्रोल कर लेता है, उसी दिन उसकी रियल सक्सेस शुरू होती है। अगर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर लगातार लॉसेस आ रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस टूट चुका है, तो याद रखना हर सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ना कभी इसी फेज से गुजरा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग खुद को इंप्रूव करते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। और इसी वजह से द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर ट्रेडर को जरूर पढ़नी चाहिए। जिस दिन ट्रेडर खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन मार्केट में उसकी रियल जीत शुरू होती है। अगर तुम्हें ये डीप समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना